उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भले ही अभी 1 साल का वक्त बाकी हो इस चुनाव में, लेकिन अभी से राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश हर दल करने लगा है। अपने आप को मजबूत दिखाने में हर कोई दल जुटा हुआ है। ऐसे में महाराजा सोहेलदेव की जयंती के जरिए बीजेपी की नजर भी सूबे के राजभर वोट बैंक पर है क्या, यह सवाल शोर करने लगा है। यूपी सरकार ने बहराइच के चित्तौरा में महाराजा सोहेलदेव स्मारक का भूमि पूजन कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़े। तो सवाल यह शोर करने लगा है, क्या बीजेपी सोहेलदेव जयंती को भव्य तरीके से मनाकर ओम प्रकाश राजभर के मजबूत वोट बैंक को भेद कर अपने पाले में लाने की फिराक में है क्या, या फिर यह सिर्फ महापुरुषों के सम्मान का विषय है, उसी तरीके से इसे देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना तो है कि मोदी योगी ने शौर्य को याद किया, तो परेशानी क्यों विपक्षियों को हो रही है राजभर जाति पर? किस तरीके से, जिस तरीके से सोहेलदेव ने जो पराक्रम दिखाया और मातृभूमि की जो सेवा की और विदेशी आक्रांता को मार भगाया, पटखनी दी, और उन महापुरुषों को याद करने में दिक्कत कहां है? सियासी चश्मे से भी इस पूरे कार्यक्रम को देखा जा रहा है, सोहेलदेव राजभर की जयंती को देखा जा रहा है। आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। दरअसल आज मसला महापुरुषों को याद करने भर का नहीं है। क्या याद करना किसी पार्टी का एकाधिकार है? महापुरुष आज के दौर में बटे हुए हैं क्या? वो महापुरुष तेरा, ये महापुरुष मेरा, आप इसकी जयंती नहीं मना सकते, आज आप पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित नहीं कर सकते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सियासी चश्मा है, वो चश्मे से अगर देखेंगे तो आपको इस तरीके की तस्वीरें सामने आपके आएंगी, जहां पर महापुरुषों को अपनी ओर खींचने या फिर उनके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश हो रही हो। क्योंकि पूर्वांचल का वो इलाका, जिस इलाके में कार्यक्रमों का आयोजन और जिस इलाके से महाराजा सोहेलदेव थे, उस इलाके में जिस वोट बैंक की नजर हमेशा रहती है, जिन सियासी पार्टियों की नजर रहती है वोट बैंक पर, वो वोट बैंक है राजभर। और मौजूदा वक्त में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर समुदाय में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, उस पकड़ को अपनी ओर खींचने की कोशिश हर कोई कर रहा है। पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर समुदाय का वोट राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। क्या उस समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है? यह कोशिश इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कुछ वक्त पहले तक बीजेपी के साथ थे और अब बीजेपी के साथ नहीं है। और ऐसे मौके पर हालांकि कई बार बीजेपी ने अपने राजभर नेता को आगे करने के बाद ये दिखाने की कोशिश की कि वो राजभर वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की टक्कर का नेता शायद बीजेपी के पास नहीं। और ये राजभर जो वोट बैंक है, ये इससे पहले बीएसपी के साथ रहा है और आज ओम प्रकाश राजभर इस पर अपना एकाधिकार समझते हैं और ओम प्रकाश राजभर को ये सपोर्ट भी कर रहा है। जानने समझने की कोशिश करेंगे कि महाराजा सोहेलदेव जयंती के इस मौके पर कैसे सियासी शोर हो रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ फखरुल हसन साहब हैं, बीजेपी से शबनम पांडे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हमारे साथ कृष्णकांत पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ हैं और सुभाषपा से अरुण राजभर हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अरुण राजभर आपके जरिए हम करना चाहते हैं। हमने ओम प्रकाश राजभर को भी सुना और समझा भी, क्योंकि स्थितियां बदलती हैं और सियासत में स्थितियों का महत्व अलग होता है। कुछ वक्त पहले तक जो स्थिति थी, उस स्थिति में बीजेपी आपके साथ थी और आप उनके साथ, लेकिन आज के दौर में क्या जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे उस बात में सच्चाई है कि उन्हें दबाने की कोशिश और राजभर वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए महाराजा सोहेलदेव को याद किया जा रहा है, उनकी जयंती मनाई जा रही है? इसे सियासी चश्मे से देखें या फिर नहीं? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा महापुरुषों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब बातें निकलेंगी तो सवाल भी होगा। अगर महापुरुषों पर सियासत नहीं होनी चाहिए तो ये महापुरुषों के नाम पर वोट क्यों मांगते हैं? मैं तो 18 साल पहले महाराजा सोहेलदेव को यही लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज 18% वोट राजभर समाज का पूर्वांचल में इकट्ठा हो गया। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि इनके वंशजों को दिखा करके इनके महापुरुषों को इनका वोट लिया जाए। ये महापुरुषों की जयंती मनाएंगे, लेकिन महाराजा सोहेलदेव राजभर नहीं लिखवा पाएंगे। ये महाराजा सोहेलदेव मना करके ये राजभर को बेवकूफ बनाएंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाएंगे तो पूरा धूमधाम से जयंती पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिख के मनाएंगे। ये सरदार पटेल की जयंती मनाएंगे तो पूरा सरदार पटेल लिख के मनाएंगे। जब महाराजा सोहेलदेव का नाम लेना होगा तो राजभर मिटा देंगे। अब महाराजा सोहेलदेव के वंशजों को, जो महाराजा सोहेलदेव राजभर के वंशज हैं, क्या इनके बेटा और बेटी को शिक्षा देने की बात प्रधानमंत्री ने किया क्या? इनको नौकरी देने की बात किया क्या? इनको महंगाई दूर, जो महंगाई से पीड़ित है, इनको महंगाई से निजात दिलाने की बात किया क्या?
इनको जो है हिस्सेदारी देने की बात किया क्या? आजादी के 74 साल गुजर गया, अभी भी राजभर समाज का एक भी बेटा दरोगा नहीं बन पाया। वजह क्या है? आखिर महाराजा सुहेलदेव राजभर के बच्चों को हिस्सेदारी सरकार क्यों नहीं देना चाहती? सिर्फ महापुरुषों के नाम पर वोट लेना चाहती है। अब उत्तर प्रदेश में ये होने वाला नहीं है। 18% राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़ा हो गया। अब लोगों को बेचैनी इस बात से हो रही है कि इनके पार्टी में शहनवाज हुसैन रहेंगे तो राष्ट्रवादी रहेंगे, इनके दल में मुख्तार अब्बास नकवी रहेंगे तो राष्ट्रवादी रहेंगे। अगर ओवैसी जी जो हिस्सेदारी दिलाने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं तो ये हमारे साथ देशद्रोही हो गए। ये लफड़ा लड़ाते हिंदू मुसलमान का, ये विदेशी आक्रमणकारी हमारे इतिहास पर हमला करने आया था। नहीं, महाराजा सुहेलदेव की पहचान क्या है? अरुण राजभर उन्होंने किया। अरुण राजभर, महाराजा सुहेलदेव की पहचान क्या है? विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ना, उन्हें मात देना, उनके दुश्मन थे। और ऐसे में जो तुर्की था जी, तो तुर्की था। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुसलमानों को भी एक वोट देने का अधिकार दिया है। उसी वोट के बल पर 3 तलाक का बिल लाया था मोदी जी ने। क्यों लाया था? क्योंकि मुस्लिमों का वोट लेना था। इनके दल में मुस्लिम रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं, सपा के साथ रहेगा तो किसी को तकलीफ नहीं, अगर ये बसपा के साथ जाएगा तकलीफ नहीं। अगर मुस्लिम ओम प्रकाश राजभर के साथ 18% मुसलमान और 18% राजभर इकट्ठा होकर सरकार बनाने की बात कर रहा है तो सबको परेशानी नहीं। अरुण राजभर, अगर आज महाराजा सुहेलदेव जिंदा होते और आपके साथ होते तो ये फैसला उनको मंजूर होता? वो ये करते? आप जिस झगड़े को लड़ाना चाहते हैं जी, महाराजा सुहेलदेव का सपना था समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय स्थापित करना। ये भारतीय झूठ पार्टी का नहीं कि इतिहास को मिटाना। ये बतावे कि महाराजा सुहेलदेव कौन थे, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बतावे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे, कि बैस थे, कि पासी थे, कि चौहान थे, क्या थे? ये भारतीय भाजपा के लोग बतावे कि महाराजा सुहेलदेव किसके वंशज है। उनके वंशज इकट्ठा हो गए तो इनके इतिहास को हड़पने के लिए भाजपा तैयारी बना ली। इस नाते हम आगाह करता हूँ राजभर समाज को कि ये नकली राजभर पैदा होकर के आपका इतिहास भाजपा से गठबंधन करके मिटाना चाहते हैं और ये लोग मिटा करके अपना राज कायम करना चाहते हैं। अगर राजभर महाराजा सुहेलदेव 157 वर्ष तक राज किए थे तो उनके वंशजों को भी हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान, उनके वंशजों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। शबनम पांडे जी, तो क्या ये बातें नहीं समझ में ये आई? नाम और जात की सियासत क्या महापुरुषों को भी अपने जाल में फंसा रही है? क्योंकि जिस बात का जिक्र ओम प्रकाश राजभर ने किया, उन्होंने कहा कि गाजीपुर पूर्वांचल का वो इलाका जहां से ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ते हैं, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाक टिकट जारी किया और उस डाक टिकट पर नाम नहीं लिखा गया और तमाम स्मारक हैं, उन स्मारकों पर महाराजा सुहेलदेव लिखा जाता है लेकिन राजभर नहीं लिखा जाता। अब इससे परहेज क्यों? अगर चलना ही है तो पूरे नाम के साथ चलें, क्या दिक्कत है? पंकज जी, जब मैं बोलूंगी तो इन्हें बीच में हस्तक्षेप करने मना करिएगा। मैं इनकी बातों को बहुत शांति से सुनती रही और हर बात का जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, 1000 साल बाद पहली एक सरकार आई है जिसने कि इस तरीके से जयंती को मनाई और इस जयंती को मनाने के बाद साथ साथ ये भी स्थापित किया प्रधानमंत्री जी ने कि हमारे देश के बड़े शौर्यवान महापुरुष रहे और तमाम महापुरुषों का नाम लेते हुए, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो पटेल जी हो, चाहे अंबेडकर जी हो, सभी का नाम लेते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि इन सभी महापुरुषों को कहीं ना कहीं राजनीति अरुण राजभर, आप अपने वक्त तो बोलिएगा सर, प्लीज। ये झूठ बोल रहे हैं जी। बेईमान लोग बैठ करके इतिहास पर बटना चाहते हैं तो आप बोलिएगा ना, आपके पास आएंगे, आपको वक्त देंगे। टिकट जारी किए थे जी, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर क्यों नहीं लिखे? चलो पूछ रहे हैं ना, वही सवाल तो पूछा है, वही सवाल आपका वाला ही सवाल गया है। अरुण राजभर, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए एक तरफा ये बोलेंगे तो इन्हें बोलते रहने दीजिए। नहीं शबनम पांडे जी, आप जवाब दीजिए। जवाब तो जनता जानना चाहती है ना कि क्यों नहीं लिखा गया, क्यों लिखा गया। और ये जयंती जो आज मनाई जा रही है, इससे पहले इस जयंती को मनाए जाने का इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों नहीं रखा जाता था? क्यों नहीं इतने बड़े लेवल पर इसे मनाया जाता था? निश्चित तौर पे। और देखिए, जिस तरीके से 11वीं शताब्दी में सलार मसूद गाजी को इन्होंने, जो कि मुस्लिम आक्रांता थे, उनको हराया। माफी भी मांग लीजिए, जी लगा दिया। पूर्वांचल के लोक कथाओं में, तमाम लोक कथाओं में सुहेलदेव जी की इस गाथा को सुना गया है,
लिखा गया है, लेकिन इतिहास में कहीं ना कहीं इसको एक प्राथमिकता का स्थान नहीं दिया गया। और हमारे प्रधानमंत्री अरुण राजभर, आप सुनने देंगे? आप सुनिए तो सही, क्या बोलना चाह रही हैं? आप बोलेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। नहीं, आप सुनना पड़ेगा सर आपको। अरुण राजभर, आप अपने अपना पक्ष रखा ना, आपको किसी ने नहीं रोका ना टोका। मैं कह रहा हूं, रणवीर सिंह और कमल सिंह का ये इतिहास क्यों नहीं उजागर करते हैं? देखिए, इतनी अधीरता और इतनी हताशा कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये ठेकेदारी लेना अरुण राजभर, थोड़ा सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए, थोड़ा सुनने और समझने की हिम्मत होनी चाहिए, प्लीज। ठेकेदारी लेना चाहते हैं जी। शबनम जी, वो वाकया थोड़ा याद दिलाइए ना, उस बात पर थोड़ा जोर दीजिए ना, थोड़ा बल डालिए दिमाग पर कि बताइए कि गाजीपुर में जब डाक टिकट महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से जारी हुआ तो उसमें नाम क्यों नहीं था? तमाम महापुरुषों के नाम से डाक टिकट इस देश में जारी हुए हैं और सब पर नाम होता है। देखिए, इस बात से साफ तौर पे पता चलता है कि ये केवल राजनीति कर रहे हैं, ये जाति की राजनीति करना चाहते हैं, ये महापुरुषों की राजनीति करना चाहते हैं। महापुरुषों को महिमा मंडित करने के बजाय ये उनसे वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए डाक टिकट जारी किया, आज 1000 साल हमने बाद पूछा था और वही अरुण राजभर पूछ रहे हैं, उन्हीं के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं कि नाम क्यों नहीं था। देखिए, ये कोरी राजनीति है। इस तरीके का सवाल अगर राजभर जी ने टिकट जारी किया गया है तो वो किसी अन्य का तो है नहीं, ये केवल राजनीति कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके चलिए आगे बढ़ते हैं, वो सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। हसन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये ठेकेदारी करना चाहते हैं कि महापुरुष जैसे अंबेडकर जी का नाम, गांधी जी का नाम लेके अन्य विपक्षी पार्टियां ठेकेदारी करती हैं। ठीक है। शबनम पांडे जी, थोड़ा रुकना होगा मैम आपको। हसन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और इसी सवाल को लेकर कि महापुरुषों की जयंती आप भी मनाते हैं, पुण्यतिथि पर आप माल्यार्पण करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, याद किया जाता है। और जब आप लोग याद करते हैं, यानी सियासी पार्टियां इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं, तो जनता भी बहुत कुछ जानती है और समझती है कि उनका इतिहास क्या रहा है, वो कैसे जुड़े रहे हैं। चाहे वो जनेश्वर मिश्र को याद करने की बात हो, चाहे वो लोहिया को याद करने की बात हो, तमाम महापुरुष जो इस देश में रहे, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, इस देश के लिए काम किया, उन्हें याद किया जाता है। लेकिन जब बात आती है महाराजा सुहेलदेव की, तो उस दौर में कैसे बीजेपी और अपने ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी आमने सामने आ जाती है? इसमें क्या दिखता है आपको? वोट बैंक की सियासत है या महापुरुषों को याद करने का मौका? देखिए, भारतीय जनता जितनी भी पार्टियां हैं, किसी भी महापुरुष को याद करती हो, चाहे लोहिया जी की हम बात कर ले, जेपी जी की बात कर ले या अंबेडकर जी की बात कर ले, हम उनका पूरा नाम लिखते हैं। हम महाराजा सुहेलदेव राजभर कहने में भारतीय जनता पार्टी को चिताहट क्यों है? क्यों वो सरनेम लगाने से इतना घबरा रही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा वो कल ट्विटर पे क्या चला रहा था ये आपको भी मालूम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो अभी बोल रही थी हमारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की कि वो जात की राजनीति नहीं करते, आप जात की राजनीति ही करते हैं, इसीलिए आप पूरा नाम लेने से डर रहे हैं कि आप किसको नाराज करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 सालों में काम किए होते, जो इनकाउंटर कर रहे हैं और राजनेताओं को बचा रहे हैं, माफियाओं को बचा रहे हैं, ये ना किया होता आपने उत्तर प्रदेश में विकास किया होता, नौजवानों के लिए काम किया होता, किसानों के लिए काम किया होता, सुहेलदेव राजभर के जो वंशज थे उनके लिए काम किया होता, तो आज आप पे इतने सवाल नहीं उठ रहे होते। आज आपने उत्तर प्रदेश को अंधकार की तरफ ढकेल दिया है, इसलिए जो सवाल उठ रहे हैं, हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वो जात और धर्म की राजनीति पर उतर आई है। वो 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है, 8 महीने 10 महीने रह गए हैं आचार संहिता लागू होने में, और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए महापुरुषों का इस्तेमाल करेगी। अच्छा, ये कांग्रेस वाली लाइन हो गई। कृष्णकांत पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये महापुरुषों को कौन सी बात कही थी, उन्होंने अपनाने की बात आई कि सियासी अपनत्व है और यही वोट के लिए हो रहा है, ऐसी बातें कांग्रेस कहती दिखाई दी थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए पांडे जी, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हुए, हालांकि अभी शबनम पांडे जी ने जिस तरीके से महमूद गजनवी का नाम लिया और गलती से उनके पीछे नाम के पीछे जी भी लग गया, गजनवी के नाम के पीछे, उससे इतर एक बात और है कि अभी राजभर जी के साथ ओवैसी जी भी हैं हैदराबाद वाले, तो इसको भी थोड़ा समझाइएगा और बताइएगा कि कांग्रेस क्या सोचती है।
सबसे पहले तो हम ही बताएं, प्रधानमंत्री जी ने कहा, ऐसा आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि हम महापुरुषों के नाम पर सियासत नहीं करते। प्रधानमंत्री जी का संबोधन था। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वही नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं। प्रधानमंत्री जी केवल और केवल महापुरुषों के नामों का उपयोग सियासत के लिए ही करते हैं। दूसरी बात, बहुत साफ बताऊं, प्रधानमंत्री जी इस देश में केवल और केवल व्यापार करने आए हैं, केवल और केवल व्यापार करने आए हैं। और उस व्यापार में चाहे महापुरुष का नाम कहीं न कहीं यूज करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, प्रधानमंत्री जी वोट के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे जी। दूसरी चीज, आज महाराजा सुहेल देव जी के नाम पे जिस तरह की बहस चल रही है, उन्होंने एक विदेशी आक्रांता को तबाह किया, मारा, पराजित किया। उनका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। कोई भी हमारे एक देश का व्यक्ति, राजा हो या सामान्य व्यक्ति हो, अगर उसने किसी विदेशी आक्रांता का साथ न दे के उसे पराजित करने का काम किया तो निश्चित रूप से वह सराहनीय है, उसका जो है स्वागत और सम्मान होना चाहिए जी। लेकिन यह उन लोगों को क्या हो गया है जो भाड़े पर दूसरे लोगों को खोज रहे हैं, जिनके पास कहने को अपने पास एक भी फ्रीडम फाइटर नहीं है, जिनके पास अपनी पूंजी केवल माफी वीरों की है। कृष्णकांत पांडे जी, आज फ्रीडम वो फाइटर भाड़े अपने पर अपने तो होते हैं दूसरे क्या? लोगों को ढूंढ रहे हैं। क्या इसे फिर भी अपने अच्छा है, के कम चश्मे से कम देखा जाए? सुनिए, सर, सुनिए, उन्होंने कभी अपना अपना नहीं कहा। सुनिए सर प्लीज, मैं बता, इसका जब वो तो इस देश के है ना, मेरे भी है। संजोग से मैं इसी के जवाब देने जा रहा था, आपने सवाल कर लिया, मैं इसी पे आ रहा था जी। मैं, अरे सुन तो लीजिए जी सर। मेरे देश के ही सारे लोग थे आजादी की लड़ाई में, और जो विदेशी आक्रांता अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, उनके चप्पल उठा रहे थे, वह भी हमारे ही देश के नागरिक थे, लेकिन वह विदेशी आक्रांता के चमचे थे, चापलूस थे, चाटुकार थे। हम उनकी हमेशा हमेशा निंदा करते रहेंगे, चाहे वह भले ही हमारे देश के कुछ मुट्ठी भर लोग थे। निश्चित रूप से इस देश के 90% से ज्यादा लोग आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे थे जी। हम उनका बराबर सम्मान करेंगे, लेकिन यह जो मुट्ठी भर चाटुकार थे, जो विदेशी आक्रांता की चमचागिरी में लगे हुए थे, निश्चित रूप से वह देश में ही थे, लेकिन उनकी निंदा हम करेंगे, करेंगे, अवश्य करेंगे। ठीक, शबनम पांडे जी रिएक्ट कीजिएगा जल्दी से मैम, फिर वीरेंद्र सक्सेना जी के पास। तौर पे लेकिन एक आपसे निवेदन है कि ये बीच में ना बोले, क्योंकि चाहे अरुण राजभर जी हो, कृष्णकांत पांडे जी, ये बीच में आप सवाल का जवाब देंगे तो कोई नहीं बोलेगा जी। मैं सवाल का ये जवाब दे रही हूँ कि एक तो सबसे पहली चीज, कोई भी महापुरुष है उसके जाति और धर्म पे लड़ाई करना विपक्षियों का धर्म बन गया है। याद एक बार फिर से महाराजा सुहेलदेव को किया जा रहा है और उनकी जयंती के मौके पर बीजेपी ने कार्यक्रमों का आयोजन किया, सरकार ने कार्यक्रमों का आयोजन किया, तो ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी को दिक्कत हो गई, विपक्ष भी दिक्कत महसूस कर रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि महाराजा सुहेलदेव की जाति को बताया नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, उन्हें ये नहीं कहा जाता कि महाराजा सुहेलदेव राजभर। हम सीधे चल रहे हैं मेहमानों के पास, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सक्सेना जी हैं। वीरेंद्र जी, सवाल आपसे, ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप बेहतर जानते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को और पूर्वांचल के उस इलाके को भी जहां से ओम प्रकाश राजभर आते हैं, और जहां ये कहा जाता है कि 3% पूर्वांचल में आबादी राजभर समुदाय की है और उसे साधने की कोशिश हमेशा हर दल करता है, कभी बसपा के साथ तो कभी आप राजभर के साथ, और बीजेपी डोरे डाल रही है, ऐसा राजभर जी का कहना है, ओम प्रकाश राजभर। आवाज बंद हो गई। वीरेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी सर बोलिए। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि किसी भी महान व्यक्ति का, किसी शूरवीर का, किसी साधु का, किसी संत का अगर कोई सम्मान किया जाता है, किसी वजह से कोई अब तक उपेक्षित रहा हो और उसको अब याद दिलाया जा रहा हो, भाजपा ने उसके ऊपर इतना बड़ा आयोजन किया है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्यों सभी सरकारों ने जो है अपने अपने टाइम में अपने अपने नेताओं का जो है वो सम्मान किया है।
70 साल से कांग्रेस रही, तो उसने नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और यहाँ तक कि संजय गांधी जो कुछ भी नहीं थे उनके नाम से भी संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान बना दिया, पीजीआई। तो इस तरह अगर जिस तरह मायावती जी आई तो उन्होंने कई दलित नेताओं का नाम लिया और उनके मूर्तियां लगवाई, तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं की इस पे। लेकिन अब आज भाजपा ने जब एक शूरवीर का जो है वो उपेक्षा हो रही थी, उसको लाइमलाइट में लाकर उसका सम्मान किया, उसको इतनी सम्मान दिया है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बात से मैं राजभर जी से सहमत हूं कि ये बीजेपी को बताना चाहिए कि आखिर जब सबके आगे जो है जाति लगाई जा रही है तो सोहेल देव जी के आगे जाति क्यों नहीं लगाई गई। ये एक जस्टिफाइड पॉइंट है राजभर जी का, इससे मैं सहमत हूँ। और मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ कि अच्छा राजनीति अगर हो रही है, क्या बोल रहे हैं, अगर देखिए राजनीति हो रही है तो राजनीति की तो राजनीति नहीं। अरुण राजभर, आपको तकलीफ, अरे भाई ये तो किसी को बोलना ही नहीं देते। आपको तकलीफ कहाँ हो रही है? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको क्या प्रॉब्लम है भाई? अरुण राजभर, उन्होंने क्या गलत कह दिया? हमें ये प्रॉब्लम है कि भाजपा के एजेंट बन करके नहीं, क्या ऐसा एजेंट का आपको लगा कि क्या ऐसा कह दिया वीरेंद्र सक्सेना जी ने जिससे कि आप बीजेपी का एजेंट उन्हें कह रहे हैं? ये कहा है, सक्सेना ने ये कहा है भैया, एक बात बताइए, महाराजा सुहेलदेव की जयंती मैं मना नहीं सकता क्या? मैं नहीं मना सकता? नाम क्यों नहीं लेना चाहते? नहीं, आप ये वो उन्होंने कहा है ना, उसको पूरा तो सुनिए, आप सुनिए तो पूरा। बैठे हुए चैनल पर बैठकर खाली कहेंगे भाजपा गुणगान करेंगे। अरुण राजभर, गुणगान सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। अरुण राजभर जी को बोल, अरुण राजभर एक दिन पूरा टाइम बोलने के लिए बैठे हैं, क्यों बुलाते हैं? आपको बोलने के लिए और सुनने के दोनों के लिए बुलाया गया है। आप बुला लेते भाजपाइयों को, ये भाजपा ही बुला करके कभी पिछड़े तो समाज को हिस्सेदारी नहीं दिलाना चाहते। अरुण राजभर, हर बार मंचीय भाषा इस्तेमाल नहीं की जाती दोस्त। हर बार ये मंचों पर भाषण जो दिए जाते हैं ये टीवी डिबेट में नहीं दिए जाते। आप सुनने की क्षमता भी रखिए। आकर वरिष्ठ पत्रकार बन के बैठ जाते हैं। नहीं, उन्होंने गलत क्या कह दिया अरुण राजभर, ये बता दीजिए हमको जरा। आप ये कहते, आपका एकाधिकार है क्या महाराजा सुहेलदेव पर? अब एकाधिकार मानते हैं अपना? कोई नहीं, आपका एकाधिकार है क्या? एकाधिकार नहीं रख सकता। वो लड़ाई महाराजा सुहेलदेव ने राजभरों के लिए लड़ी थी। इतना व्यापक और इतना व्यापक सम्मान अगर राजभर सुहेलदेव जी को दिया जा रहा है, अरे आप भी बनाइए। आपने कब इस तरह की जयंती बनाई जिस तरह की जयंती आज बनाई जा रही है? इतना व्यापक नहीं, सिर्फ वोट बैंक के लिए इतना व्यापक सम्मान अगर दिया जा रहा है तो इसमें राजभर क्या तकलीफ हो सकती है? इतना बात ठीक नहीं है पंकज जी। आप सक्सेना जी को सुनिए, शांत कराइए जी। अरे भाई ये तो किसी को बोलने नहीं, सक्सेना जी आप बोलिए जल्दी प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको पूरा अगर पंकज जी अगर राजनीति हो रही है तो आप बोलिए। अगर राजनीति हो रही है और राजनीति की तो राजनीति करने के लिए बैठा है, लेकिन अगर सकारात्मक तरीके से राजनीति हो रही है तो इसमें क्या दिक्कत है किसी को? हर आदमी राजनीति कर रहा है। कौन क्या आज जो विरोध कर रहे हैं लोग वो राजनीति नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बोल सकते। पूछना चाहता हूँ, ये भी वरिष्ठ पत्रकार है, जी आप भी वरिष्ठ पत्रकार है, आप बताओ महाराजा सुहेलदेव थे। अगर गजेटियर में महाराजा सुहेलदेव का राजभर बताया गया है, आईने अकबरी में महाराजा सुहेलदेव राजभर बताया गया है, जो मुगलों का इतिहास था, तो फिर भारतीय जनता पार्टी महाराजा सुहेलदेव नहीं, शबनम पांडे जी के पास हम चल रहे हैं। आप ही जवाब दीजिए, इनको मैं नहीं दे पाऊंगा। सक्सेना जी रुकिए जरा, रुकिए थोड़ा सा। युवा भी हैं और उस पार्टी से आते हैं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। ओम प्रकाश राजभर को आप जानते होंगे, अपने बयानों के लिए भी और अपने उलूल जुलूल बातों के लिए भी वो जाने जाते हैं। नहीं, अरे मैं खुद जानता हूँ राजभर, आपको सुनना पड़ेगा। मैं खुद जानता हूँ, उनके साथ उठा बैठा हूँ। क्यों भाजपा की बात कर रहे, आप सवाल कर रहे हैं ना, या आप हमारी जगह बैठ जाइए आके। भैया मीठा मीठा गप नहीं होगा, आपको सुनना भी पड़ेगा। जहाँ सवाल होगा वहाँ सुनना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए बुलाए गए हैं दोस्त। राजभर क्यों नहीं लिखा गया, मैं ये हाँ तो जवाब ले रहे ना, यही तो वीरेंद्र सक्सेना जी ने पूछा था। कोई किसी विचार का हो सकता है, इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है? लेके राजभर समाज दौड़ा के मारेगा, ये नोट कर लेना। अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं लिखा गया तो जी। शबनम पांडे जी कर लेना, महाराजा सुहेलदेव अगर राजभर थे, इतिहास बता रहा है जी, तो तुम हमारे इतिहास को मिटा रहे हो जी। इतिहास चोर कहीं के, इतिहास मिटाने के लिए तुम वहां गए थे प्रधानमंत्री भाषण सुनाने के लिए। अरुण राजभर शांत हो जाइए। शबनम पांडे जी जवाब दीजिए।
अब जवाब सुन लीजिए अरुण राजभर, वरना मजबूरन आपकी आवाज गिरानी पड़ेगी। मैं मानती हूँ कि आज महाराजा सोहेल देव जी होते तो निश्चित तौर पे बड़े अरुण राजभर, उन्होंने अरुण राजभर सुन लीजिए, जवाब आ रहा है। केवल अरुण राजभर जवाब आ रहा है। से किसी एक क्षेत्र या किसी एक धर्म और जाति के लिए नहीं किया था। वो महाराजा रहे तो वो जो सवाल पूछा गया है, वीरेंद्र सक्सेना जी ने भी उस इशू पर बात रखी, अरुण राजभर भी उस पर बात रख रहे हैं। आप सफाई दे दीजिए, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या वजह है कि नाम पूरा क्यों नहीं आता? हम लिखते हैं ना। एक महापुरुष का जो नाम है अरुण जी तो शांत भी हो जाइए। एक महापुरुष का जो नाम है महाराजा सोहेल देव, उसको जाति धर्म में बांटकर उनकी शख्सियत को, उनके व्यक्तित्व को छोटा करने का कर रहे हैं। आप देखिए बड़े से बड़े व्यक्तित्व वाले महापुरुष हैं कि कौन से महापुरुष ऐसे हैं जो अपने नाम के साथ जाति लगाते हैं? कोई जाति नहीं लगाता, सब अपने नाम लगाते हैं। और महाराजा की शौर्य की गाथा गाने की जरूरत है, ना कि उनके जाति ढूंढने की, उनका क्षेत्र ढूंढने का और उनके धर्म ढूंढने की। उन्होंने क्या शौर्य किया, किन उनके कैसे व्यक्तित्व के कारण शबनम पांडे जी, वो आगे थे। अरुण राजभर की आवाज कम हो सकती है क्या? पातपूर्ण रवैये की वजह से कम कर दीजिए, उन्हें एक तरफ कर दिया गया। शबनम पांडे जी, सवाल वो नहीं है, उन्होंने जायज सवाल किया है। उन्होंने ये बोला कि जब हम और जो जितने महापुरुष इस देश में हुए हैं उनके पूरे नाम लिखते हैं, कहते हैं, उनकी जात भी लिखते हैं, तो यहां पर लिखने में क्या दिक्कत है? ये सवाल किया था। या तो आप किसी का नहीं लिखते, यही बात पूछना पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखा जाता है, पंडित दीनदयाल लिख देते, क्या दिक्कत थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिखते हैं, श्यामा प्रसाद लिख देते, मुखर्जी नहीं लिखते, क्या दिक्कत थी? ये वो पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं, यही पूछ रहे हैं, यही सक्सेना जी ने सवाल किया और यही अरुण राजभर कह रहे हैं। मैं भी यही पूछ रही हूं उनसे, क्या उनके व्यक्तित्व का बड़प्पन उनकी जाति और उनके धर्म को लिखने से या क्षेत्र को लिखने से होता है? वो एक शौर्यवान महापुरुष थे। देखिए, आज की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उत्तर प्रदेश की, सभी महापुरुषों को हम सम्मान देना चाहते हैं जो कि इतिहास के गर्त में कहीं ना कहीं इतिहास लिखते वक्त उन्हें बुला दिया गया था और उन्हें सम्मान नहीं मिला था। उसी कड़ी में महाराजा सोहेल देव जी हैं, उन्हें जाति धर्म और क्षेत्र में कर उनके व्यक्तित्व को छोटा न किया जाए, उनके दिखाए हुए पदचिन्हों पे चलने की कोशिश करनी चाहिए और महापुरुषों का नाम केवल राजनीति के लिए उपयोग करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं हाशिए पे डाल देना चाहिए। ठीक है, अरुण राजभर प्लीज। देखिए, ये तो महाराजा सोहेल देव राजभर का जयंती मनाएंगे, लेकिन उनके विचारों पर ताला लगाएंगे। आज इनके समाज के लोग अशिक्षित है, इनको शिक्षा देने के लिए सरकार के पास एक भी पैसा नहीं है, लेकिन मंदिर बनाने के लिए पैसा है। इनके समाज को नौकरी देने के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में आजादी के अब तक एक भी दरोगा नहीं बन पाया। आखिर भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छी श्रद्धांजलि देना चाहती है महाराजा सोहेल देव राजभर को, तो पूरे भारत में राजभर समाज को अपने हिस्सेदारी की जो रेखा है उसको बांट दे। हमको कोई दिक्कत नहीं, जिसकी संख्या। पांडे जी, छोटा सा कमेंट प्लीज सर। किसी भी महापुरुष का अगर कोई भी इस देश में अगर उनकी जयंती मना रहा है, उनकी पुण्यतिथि मना रहा है या उनका सम्मान कर रहा है, स्वागत कर रहा है, तो हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन यह थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है कि जिसने विदेशी आक्रांता को पराजित कर इस देश का सम्मान बढ़ाया, उसके सम्मान में विदेशी आक्रांता के समर्थक आगे आए, थोड़ा सा हास्यास्पद लग रहा है। जी, वीरेंद्र सक्सेना जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं पांडे जी से सहमत हूं कि विदेशी आक्रांता के साथ मिलकर अगर कोई काम किया जाता है तो यह हास्यास्पद भी है। और मैं सोहेल देव जी की आज जन्मशती पे मैं उनको श्रद्धा सम्मान अर्पित करता हूं और मैं आज ये भी कहता हूं कि जो भी ऐसे शूरवीर, जो भी ऐसे महान संत साधु रह गए हों, छूट गए हों, उनको सम्मान भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात की राजनीति करती है। ये भूल जाते हैं कि देश के सभी पार्टियां करती है। देश के प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूम घूम के ये बताने से नहीं चूक रहे थे कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं।
लेकिन यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव जी के राजभर लिखने पे उनको बहुत ठीक सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल राजभर समुदाय की आबादी करीब 3% है। पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% मानी जाती है। राजभर समुदाय घाघरा नदी के दोनों ओर की सियासत को प्रभावित करता है। गाजीपुर, चंदौली, मऊ और ये तमाम जिले, तकरीबन 8 जिले 10 जिले इस इलाके में आते हैं जहां खासी आबादी है राजभर समुदाय की, जो सूबे की करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं और शायद ये स्कोर इसीलिए है। बड़ी बहस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ।